दोस्तों आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जो कि हर भारतीय जरूर जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और लगभग सभी कुछ बदल कर रख दिया। वो रात थी आजादी की रात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत एक रहस्य में। आज हम आपको बताएंगे कि आजादी की उस रात को क्या क्या घटित हुआ। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात होते होते रैसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हो गया था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 लाइन कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will be awake to life and freedom. चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में बंट चुका था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन की वजह से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में इतना दम भी नहीं बचा था कि वो हिंदुस्तान पर शासन चला सके। इसीलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था, ताकि भारत को आधिकारिक तरीके से आजादी दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1947 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। बिगड़ती परिस्थिति को देख अंग्रेज भी भारत को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को आखिरकार 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। आपने ये कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा कि आजादी के लिए आखिर 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया था। तो आपको बता दें कि सिर्फ हम भारतीय ही नहीं बल्कि अंग्रेज भी शुभ और अशुभ में मानते थे। लॉर्ड माउंटबेटन मानते थे कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसीलिए माउंटबेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर आधी रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों चुना गया था? हम आपको बता दें कि भारत के ज्योतिषियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ था। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी, और ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था, और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्र ध्वज को उतारकर लहराया गया था। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा। आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई।
तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन रवाना हुई। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो यह है कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के जैसे अतिथि बन के आए थे, ठीक उसी तरह से उन्हें विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब जॉर्ज पंचम की विदाई वाला गीत बैंड बाजे के साथ बजाया गया। आजादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव के ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? प्लासी का युद्ध और 190 साल की गुलामी। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव का सूत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो अतिथि हमें लूटने ही क्यों ना आया हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आजादी की कहानी। इस आजादी की कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भारत एक रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।